बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों को। आज का जो ये मेरा वीडियो है ये उन सभी बच्चों के लिए है जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आज मैं आपको कुछ चीज़ों से वाकिफ कराना चाहूँगा यूपीपी के। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की 60,000 प्लस वैकेंसीज पिछले महीने निकली थी, जिसके लिए आवेदन की समय सीमा पूर्ण हो चुकी है। अब कई बच्चों के जहन में ये सवाल उठ रहे हैं, क्या मेरा इस पुलिस भर्ती में हो पाएगा? और इस सवाल का जवाब तो शायद किसी के पास नहीं होगा कि इतने कम समय में और इतनी गारंटी के साथ कोई कह दे कि मेरा उत्तर प्रदेश पुलिस में हो ही जाएगा या नहीं होगा। देखिए, पहली चीज मैं आज कुछ स्ट्रेटजीज बताऊंगा कि इतने कम समय में आप कैसे परीक्षा को निकाल सकते हैं। और उसके लिए मैंने कुछ बच्चों को कैटेगराइज किया है। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जिनकी तैयारी मीडियम होगी, बहुत अच्छी भी नहीं होगी, बहुत खराब भी नहीं होगी। और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो अपनी तैयारी में जिनका बहुत फास्ट होंगे कह सकते हैं आप लोग, या उन्होंने अपनी तैयारी को कंप्लीट कर लिया होगा, या एक तरीके से कह सकते हैं वो रिवीजन के दौर में होंगे। और एक तो होते हैं सबसे लो क्लास, जिनको तैयारी के नाम पर केवल इतना पता है कि एग्जाम देना है, उसमें क्या पूछा जाएगा उसका भी भरोसा नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं हर बच्चों के स्ट्रेटजीज के साथ। जिन बच्चों को अभी तक सही से ये नहीं पता कि किस सब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करना है, उनके लिए सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, जो बच्चों की तैयारी बहुत कम है, लो लेवल के बच्चे हैं, उनके स्ट्रेटजीज पहले मैं डिस्कस करता हूं। फर्स्टली सब्जेक्ट वाइज मैं डिवाइड करता हूं। जैसे जो सब्जेक्ट है वो जीएस, हिंदी, तीसरा रीजनिंग, और चौथा सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा वो है मैथ्स, जिसमें हम कह सकते हैं कि रीजनिंग का वेटेज सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस एग्जाम्स में देखे कम पूछे गए हैं इन कंपेयर ऑफ रीजनिंग। वैसे मैथ्स में 38 क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, जबकि क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो 20-22 मैक्सिमम पूछे गए हैं, और ज्यादातर क्वेश्चंस रीजनिंग से पूछे जाते हैं। तो जिन बच्चों का लेवल लो है वो जीएस को 2-3 पार्ट में डिवाइड कर लें। बस वो पॉलिटी प्लस करंट अफेयर्स प्लस यूपी स्पेशल, इन 30 चीजों पे ज्यादा फोकस करें। फिर उनके लगभग लगभग 50-60% क्वेश्चंस सही हो जाएंगे इतनी तैयारी पर, क्योंकि करंट अफेयर्स अच्छा खासा पोर्शन, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स कवर कर लेगा, यूपी स्पेशल 7 से 8 क्वेश्चन कवर करेगा, और पॉलिटी भी 5 से 6 क्वेश्चंस को कवर करेगी। तो इस हिसाब से 8, 6, 14, 6, 20, लगभग 37 क्वेश्चन में आपके 20 क्वेश्चन सही होने की पूरी उम्मीद रहेगी, जो कि जीएस में सिलेक्शन के लिए ठीक ठाक है। बच्चे हिंदी, हिंदी में भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप केवल और केवल उन्हीं पर फोकस करिए जो गलत नहीं होंगे। जिससे आपने कितना भी पर्यायवाची याद कर लिया हो तो पूरी उम्मीद रहती कि हो सकता है अच्छे बच्चों की भी तैयारी उस लेवल की ना पहुंच पाए। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जैसे संधि हो गया, समास हो गया, जिसमें एग्जैक्ट आंसर ही आपको अगर संधि का पता है कि कौन सी संधि है तो वो आप कर ले जाएंगे। तो ऐसे जो भी टॉपिक हैं जैसे संधि हो गया, समास हो गया, जिनके आंसर 100% फिक्स रहेंगे, जैसे जिसमें मैथमेटिकल आंकड़ा लगा सकते हो आप,
कि गलत नहीं होना है, क्योंकि इसका लिमिटेड चीजें हैं कि इतनी संधि होती है इस हिसाब से पूछी जाएंगी, इतने समास है ऐसे पूछा जाएगा, ये कारक है ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है। अगर आप विलोम की बात करें तो विलोम कई सारे हैं, तत्सम तद्भव बहुत सारे हैं, पर्यायवाची बहुत सारे हैं। ठीक है। साहित्य में कौन सी पुस्तक किसने लिखी, ऐसी सारी चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करके आप उन चीजों पे ज्यादा फोकस करिए जो एग्जैक्ट और कम है। रीजनिंग में देखिए वर्बल प्लस नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग पूछी जाती है। जो नॉन वर्बल रीजनिंग है इसमें कुछ फिक्स टॉपिक हैं और इजी है। ठीक है। चाहे वो मिरर इमेज के हों, चाहे कथन अवधारणा के टॉपिक हों, चाहे वो वाटर इमेज के क्वेश्चंस हो। ठीक है। ऐसे टॉपिक्स आसान भी हैं और आप एक नजर में करके अपने नंबर को बढ़ा भी सकते हो। तो रीजनिंग पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस पूरे सब्जेक्ट पर करिए। ऐसा नहीं कि वर्बल आपको छोड़नी है, कवर आपको दोनों ही करना पड़ेगा, और अभी 1 महीने है लगभग आपका कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद आते हैं मैथ्स पे। जिनकी मैथ्स स्ट्रांग है, भले वो बच्चा लो लेवल का है, पर अगर उसकी मैथ्स स्ट्रांग है तो सारा खेल यहीं पर हो जाएगा। अगर वो मैथ्स के 22 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन सही कर ले जाए और जितना मैंने बताया है, वो बच्चा सेलेक्ट होने के कगार पर रहेगा। तो अगर कोई लो लेवल के बच्चे हैं तो आपको थोड़ा सा भी हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। अब इसी में आते हैं मीडियम क्लास। देखिए मीडियम वालों का तो कुछ पता ही नहीं रहता है। मीडियम वालों को बस मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि उनको ये आकलन जरूर होगा कि हमारा कौन सा टॉपिक बढ़िया से प्रिपेयर है और कौन सा नहीं है। अगर मीडियम बच्चे हैं आप तो हो सकता है कि आपको पॉलिटी तैयार हो, ठीक है, और आपका ज्योग्राफी तैयार हो, इंडियन ज्योग्राफी तैयार हो, तो आप थोड़ा सा हिस्ट्री पे फोकस करेंगे। आपका हिस्ट्री तैयार होगा तो आप ज्योग्राफी पे फोकस करेंगे। तो मीडियम क्लास के जिन बच्चों को ये लगता है कि मुझे आधा आता है आधा बाकी है, तो वो बहुत ठंडे दिमाग से, बहुत स्थिर होके उन टॉपिक्स को पहले नोट करें जिनकी तैयारी नहीं है, और साथ ही साथ जो तैयार है उसको भी नोट करें। जो तैयार है उसके लिए 1 से 2 घंटे का रिवीजन, और जो नहीं तैयार है बाकी समय आप उसको दीजिए। मेरी बात समझिएगा, जो नहीं तैयार है उस पर आप ज़्यादा फोकस करिए, पर जो आपका तैयार है उसको रोज़ ज़रूर समय दीजिए रिवाइज करने का। ठीक है। अब आ जाते हैं ऐसे बच्चे जिनको पूरी उम्मीद है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी। अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिनका लेवल हाई हो और तैयारी लगभग कंप्लीट हो, 100% तो किसी बच्चे का गारंटी नहीं कि बस पेपर आने भर की देरी में सब कुछ सही कर दूंगा। अगर आप इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे हैं तो आपका तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए है जो कॉन्फिडेंस में है कि मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए। अब उनके लिए क्या स्ट्रेटजीज है। देखिए अगर आप इस लेवल पर है कि आपने सारे टॉपिक्स को पढ़ा हुआ है, खाली आपका पहला काम बचा है रिवीजन। मतलब आप अपने विजन को बार बार बढ़ाते रहिए, बार बार चीजें। अगर आप जीएस पढ़ रहे हैं तो नोट्स आपके सामने से घूमने चाहिए। इस पर भी मैं सब्जेक्ट वाइज बात करता हूँ, खासकर जीएस की अगर बात करूँ तो जीएस में जो भी आपने अभी तक नोट्स बनाए हुए हैं, अगर आपका लेवल हाई है तो ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पास प्रॉपर नोट्स खुद के तैयार होंगे। आपको नए नोट्स अब नहीं बनाने हैं, नोट कर लीजिए, अब कोई नया नोट्स नहीं बनाना है, नई चीज़ों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि समय कम है। आपको बस करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है जीएस में, क्योंकि ये 7-8 नंबर जिस बच्चे ने लापरवाही की उसके गलत होंगे ही होंगे। तो जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है, मेरी बात मानिए, करंट अफेयर्स पर पूरा पूरा फोकस कर दीजिए जीएस में, और बाकी चीजें आप अपनी नजर के सामने से बार बार पलटते रहिए। इसके बाद आ जाते हैं हिंदी।
हिंदी में भी सेम फंडा ही चलेगा। जो चीजें आपकी तैयार हो उसको रिवाइज करिए, नए नए वर्ड्स आप सर्च करिए। सर्च करने का मतलब देखिए आपको टाइम देना पड़ेगा। जैसे आपने करंट अफेयर्स के लिए रोज मेरे हिसाब से अभी 2 आवर दे दीजिए और जीएस के लिए 1 आवर, ठीक है। अगर आपकी करंट अफेयर्स तैयार नहीं है तो, अगर तैयार लगती है आपको कि करंट अफेयर्स भी आप साथ लेकर चलते हैं तो इसको 1 घंटा कर दीजिए। हिंदी, हिंदी को भी आप 1 घंटा 1 आवर दीजिए रिवीजन को, और हाफ आवर दीजिए नई चीजों को। और इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, अपना टाइम टेबल आज से बना लीजिए, अभी समय है। अगर आप टाइम टेबल के हिसाब से चलेंगे तो तैयारी बेहतर रहेगी। इसके बाद रीजनिंग प्लस मैथ्स में लेके चलता हूं, दोनों सब्जेक्ट को साथ साथ। मैथ्स के साथ फिर वही चीज, जिसकी मैथ्स तैयार रहती है, जिसको मैथ्स आती है, जिसका मैथ्स स्ट्रांग रहता है, उसको सारी चीजें आसान लगती हैं। और उसके लिए सबसे बेहतर रहता है सिलेक्शन, क्योंकि वो 22 क्वेश्चन में से हो सकता है 22 भी सही कर दे या 20 तो सही कर ही देगा, जिसको मैथ्स आती है। जिसको नहीं आती कितना भी पढ़ ले तो वो 22 में 12 भी नहीं पहुंच पाएगा। तो अगर आपको मैथ्स आती है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन से फिर आप रिवाइज ही आपके पास एक ऑप्शन है, मैथ्स और रीजनिंग दोनों के लिए। आपके लिए सबसे जरूरी चीज है आर को डिसाइड करना। 2 घंटे आपने यहाँ लगा लिए, 1.5 घंटे यहाँ लगा लिए। 1 + 1 आवर, 1 आवर रीजनिंग, 1 आवर मैथ्स। या आप अगर चाहिए, अगर जो भी आपको कमजोर लगे रीजनिंग, तो 1.5 घंटे दे सकते हैं। तो टोटल आवर आपके हुए 1 2 3 4 5। 5 आवर में आपकी ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। दिन तो 24 घंटे का है, 8 घंटे आप सो लीजिए, ठीक है। फिर भी आपके पास 16 घंटे बचते हैं। 16 घंटे में आपने केवल 5 आवर का शेड्यूल बनाया है। बात हो रही है जिनकी तैयारी लगभग कंप्लीट है। अब आपको क्या करना है, अल्टरनेट डेज पर, मैं रोज नहीं कहूंगा, अल्टरनेट डेज पर आपको एक मॉक पेपर लगाना है। और वो आप को जो बेहतर लगे, चाहे मैंने बताया है आपको एसआर कैंपस के मॉक पेपर प्ले स्टोर पर हैं, अदरवाइज आपको अगर टेक्स्ट बुक का समझ में आता है तो टेक्स्ट बुक का, और भी अगर कोई भी एप्लीकेशन आपको जो लगती है कि क्वेश्चंस का लेवल आपके अकॉर्डिंग है, जो भी आपको लगे कि मॉक टेस्ट पेपर देने के लिए जरूरी है, तो जरूर लगाइए। इसलिए लगाइए कि आप जब एक दिन मॉक देंगे तो उस दिन आप आकलन करेंगे कि हमारा किस सेक्शन में सबसे ज्यादा गलत हो रहा है, किस सेक्शन में सबसे ज्यादा गलत हो रहा है। अगर आपका जीएस में सबसे ज्यादा गलत हो रहा है तो मैं कहूंगा उतनी चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 60 से 70% भी अगर नंबर पा जाते हैं तो आपको बेहतर माना जाएगा। हाँ, अगर आपका मैथ्स गलत हो रहा है, रीजनिंग गलत हो रही है ज्यादा, तो फिर आपको थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत पड़ेगी। तो इस मॉक टेस्ट से आप अपना आकलन कर लीजिए कि किस सब्जेक्ट में आपको कितनी मेहनत करनी है। अगर आप आज से डिसाइड कर लिए शेड्यूल को और आप आज के हिसाब से चलिए, ऐसा ना हो कि एक सब्जेक्ट लेके बैठ गए आप तो वही पढ़ना शुरू कर दिए। तो अगर ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा तो आप इसी हिसाब से तैयारी करिए और अपना रिजल्ट देखिएगा, उम्मीद है बेहतर मिलेगी। मैंने उन बच्चों के लिए भी बताया जिनका लेवल अभी लो है, जिनका मीडियम है और जिसका लेवल हाई है या जो सिलेबस को कंप्लीट कर चुका है। अब तीनों बच्चे अगर स्ट्रेटजी से अभी फॉलो करेंगे, लगे रहेंगे, तो निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। इसको 60,000 वैकेंसी ना मान के चलिए, इसको 2 से 2.5 गुना और बढ़ा लीजिए। इसलिए क्योंकि जो कॉल आएगी तो वो 2.5 गुना, कम से कम लगभग 1.5 लाख बच्चों का लिखित परीक्षा में सिलेक्शन होगा।
और उसके बाद वाली प्रक्रिया तो बाद की है। तो इतनी वैकेंसीज हैं, उम्मीद मत छोड़िए, निश्चित रूप से अपने मनोबल को डाउन मत करिए। समय ज़रूर कम है, पर आपके पास कोई विकल्प भी नहीं है सिवाय तैयारी के। तो आप लगे रहिए मनोबल से और उम्मीद करिए बेहतर होगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने इस स्टडी सेशन को एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।